लप्पू कैन डांस आला। आज की वीडियो में मैंने टाइटल डाला है क्योंकि भाई बहुत जमकर धमाल हुआ। बच्चा भगोड़ी का स्पेशल है। हाँ दोस्तों, स्पेशल इसलिए है कि भगोड़ी ना तो बच्चा पैदा कर रही है और ना ही कोई ये यहाँ की नागरिक बनने वाली है। आप लोग बने रहिए वीडियो पर, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। हम एपी सिंह जी को यहाँ झूमते देख रहे हैं, मनोज मस्ताना को झूमते देख रहे हैं, लप्पू को झूमते देख रहे हैं। इतना ही नहीं, 100 साल का बाबा वो भी झूम रहा है, पैसे लुटा रहा है। शायद इन पैसों की कदर अब उसको नहीं पता है, जो जीवन भर उसने अभाव में ज़िंदगी काटी है। और तो और सनातनी महिलाएं देखिए देखिए किस तरह यहाँ पर झूम रही हैं, चिल्ला रही हैं लोगों के बीच। हमारी क्या भारतीय संस्कृति यही कहती है, महिलाओं की यही इज्जत है हमारी सनातन संस्कृति में। किस तरह सोशल मीडिया पर भारतीय संस्कृति की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लप्पू की कमर नाचते नाचते टूट गई है, लेकिन तवज्जो भगोड़ी किसको दे रही है आप लोग देखिए। लेकिन इनको ये नहीं पता है, लप्पू को ये नहीं पता है कि तुम्हारा बाप आ रहा है और अब तुम नाचो, जम कर नाचो। क्या कर रहे हो, कैमरे के पीछे क्या चल रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम लोग, पुराने वीडियो क्यों डाल रहे हो। हैदर के भारत आने के डर से अचानक गोद भराई हुई। उधर हैदर अपनी तैयारी कर रहा है, भगवान ने उसकी खूब सुनी है और हैदर अब पुरसुकून है। सुनिए उसके मुँह से। और हमारा सामना या बांदरी और हमारा सामना नामुमकिन है। बिल्कुल हैदर भाई, ये बांदरी कैसे आपका सामना कर सकती है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कर्मकांड किए हैं कि इसकी पोल पट्टी पाकिस्तान और भारत यानी यूँ कहें पूरी दुनिया में इसकी पोल पट्टी सब खुल चुकी है। इसने जो काम किया है शायद इसके गुनाहों की माफ़ी कभी नहीं मिलेगी और ये हैदर का सामना करेगी। हैदर एक सच्चा इंसान है, वहीं सीमा हैदर औरत होते हुए भी एक जलील औरत है, जिसको हम औरत कह ही नहीं सकते हैं। बदनुमा दाग है, औरत नाम पे कलंक है, माँ के नाम पर कलंक है, जिसने 4 बच्चों को अपने बाप से जुदा किया है। कहीं से भी ये अप्रिशिएट करने के लायक बात नहीं है। हमारे देश के कुछ गद्दार लोग किस तरह की बातें करते हैं, दोगली बातें करते हैं। हमारे दिलों का बंटवारा नहीं हुआ। अच्छा, राजनीतिक बंटवारा हुआ, दिलों का बंटवारा नहीं हुआ। हम भी मानते हैं दिलों का बंटवारा नहीं हुआ, क्योंकि हमने सीमा हैदर के केस से जाना। आम जनता लड़ाई नहीं, अमन और चैन चाहती है, सुख शांति चाहती है। जैसे हम सब सिंपल लोग हैं, वैसे ही पाकिस्तान के सादा लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दिलों का बंटवारा नहीं, तो हम किसी की पत्नी को अपने यहाँ अपने देश 420 बताकर, बदनुमा अपने देश पर दाग लगाकर, देशद्रोह करके, देश के साथ गद्दारी करके उस इंसान की पत्नी को रख लें, ये तो भाईचारा नहीं कहलाता है। वकील साहब किस कदर भारत देश की संस्कृति और भारत के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, समाज को एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान से कितनी भी महिलाएं आएं, यहाँ आकर रहें, इनको राखी बांधें और ये सबको यहाँ नागरिकता दिलाएंगे। आगे भी बहुत कुछ है, वीडियो में सुनते रहिए। आज भी भारत पाकिस्तान को छोटा भाई मानता, तो मैं कहती हूँ खोल दो सारी सीमाएं, सारे दरवाजे तोड़ दो, जो भी वहाँ सेना लगी है सबको वहाँ से बुला लो। क्यों नहीं बॉर्डर खोल दिए जाते, क्यों नहीं वहाँ से सेना हटा ली जाती है, हर चीज़ वहाँ से हटा ली जाए। क्यों वहाँ हमारे जवान शहीद होते हैं, क्यों मरते हैं, जब हमारा पाकिस्तान छोटा भाई है। आज भी भारत छोटा भाई मानता है पाकिस्तान को। यही तो हम भी कहते हैं वकील साहब, छोटा भाई है पाकिस्तान हमारा। वहाँ के लोग हमारे भाई और बहन हैं। हमारे देश को, हमारी सरकारों को, राजनीतिक जो हमारी चीज़ें हैं उनको चलने दीजिए, लेकिन हम आम नागरिक हैं, हमारे दिलों में एक दूसरे के लिए नफ़रत नहीं प्यार है। क्यों हैदर की पत्नी को यहाँ रोक रखा है। अगर यहाँ के लोग चाहते, हमारे भारत के लोग चाहते, जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सीमा हैदर के सपोर्टर हैं, सीमा को समझा बुझाकर, अगर उसने गलती की थी तो वापस उसको भेजना चाहिए था। सीमा हैदर का परिवार नहीं बर्बाद करना चाहिए था। एक महिला को भारत जो आ गई थी, इतना जलील नहीं होने देना चाहिए था।
4 बच्चों को यहाँ रख कर ज़बरदस्ती उसको नागरिकता दिलाने का काम चल रहा है। लेकिन हमारा कानून है, संविधान है, हमारी गवर्नमेंट है, सब कुछ देखेगी और देख भी रही है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इसको देख नहीं रही होगी, सब कुछ देख रही होगी। एक ना एक दिन हैदर के हक़ में फ़ैसला ज़रूर आएगा और सीमा हैदर ने जो किया है उसको उसकी करनी की सज़ा भुगतनी पड़ेगी। सीमा हैदर को अभी बहुत मज़ा आ रहा है, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हुआ है और क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है। मजबूत होगी सचिन, सीमा जो है फिर अपने हिसाब से जो उसका प्लानिंग होगा भविष्य में वो करेगी। अभी भी क्या सच में सीमा हैदर का ये जो बच्चा आ रहा है, भले ही वो सरोगेसी से आ रहा है, क्योंकि डेट फिक्स है, उसका कहना है 12 तारीख उसके लिए शुभ है, तो पहले से प्लानिंग है। ऐसा कोई भी डॉक्टर नहीं कहता। हाँ, भले ही सीजर ऑपरेशन करके बच्चा निकाल लिया जाए जब डॉक्टर बताए जिस दिन, लेकिन सीमा हैदर का यहाँ इस तरह का केस ही नहीं है। सीमा हैदर ने बच्चा अडॉप्ट किया है, सरोगेसी से बच्चा पैदा कर रही है वो, और इसमें डॉक्टर डेट फिक्स कर देते हैं। लेकिन सीमा हैदर जो बहुत ही चालाक, और या यूँ कहें इसके पीछे का जो सपोर्ट है, बगल में बैठे हुए लोग हैं, आसपास लोग दिखते हैं, बहुत ही 420 और गद्दार किस्म के हैं। सीमा हैदर के साथ जो कुछ होने वाला है उसको पता नहीं है। हैदर बहुत जल्द भारत आ रहा है। हैदर की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि हैदर को वीज़ा मिल गया है। कल फियाज़ रामे ने अपने चैनल से ये घोषणा कर दी है कि हैदर को वीज़ा मिल गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हैदर के साथ रीमा आ रही है और भी कई लोग आ रहे हैं। तो देखते हैं भगोड़ी रीमा को देखकर क्या कहती है। क्या उसने जो रीमा को धमकी दी थी, क्या वो धमकी काम आएगी? क्या रीमा भारत आएगी कि नहीं आएगी? सीमा की धमकियों से डर जाएगी? आज कुछ भी मतलब समझ भी नहीं आ रहा। मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ कि झूमने को मन कर रहा है। ये हाँ भाई, समझ में कैसे आएगा, क्योंकि पता चल गया है कि हैदर भारत आ रहा है। बात कितनी भी छुपाई जाए छुपती नहीं है। जैसा कि मोमिन सर ने बता दिया था कि हैदर के रास्ते के सारे कांटे दूर हो चुके हैं, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इस बात को दबाया जा रहा है कि हैदर कब आएगा। और अभी आप लोगों ने सुना होगा कि हैदर इस्लामाबाद में था, और वहाँ से मुझे लगता है उसकी जो भी ज़रूरत थी वहाँ पर दूतावास में वो काम हो गया होगा। हैदर अपने गांव वापस चला गया है, कुछ अपनी तैयारी करेगा, क्योंकि ये वीज़ा जो मिल रहा है, मुझे लगता है ये 2 महीने का शायद वीज़ा उसे मिला है, और आगे वैसे ये वीज़ा जो उसको मिला है 6 महीने का होता है। लेकिन हैदर पता नहीं कितने दिन यहाँ रुकेगा। मोमिन मलिक सर अगर ज़रूरत समझेंगे तो हैदर को यहाँ ज़्यादा दिन का वीज़ा फिर से बढ़वा सकते हैं। तो देखते हैं। बहुत ही ये खुशी का माहौल बना हुआ है आजकल, जो हैदर को वीज़ा मिल गया है। ऐसा फियाज़ रामे ने भी कहा है कि हैदर को वीज़ा मिल गया है। कल मैंने हैदर की लाइव देखी, हैदर बहुत पुरसुकून था। उसने कहा भी कि मैं 1-2 दिन में आप लोगों को बता दूंगा जब उसके हाथ में कागज़ आ जाएंगे। हो सकता है आ गए हों, हैदर छुपा भी रहा हो, क्योंकि हैदर को भारत आने का ये प्लान गुप्त रखा जाएगा। आइए अब देख लेते हैं लप्पू कैन डांस वाला। देखिए आप लोग एक चीज़ देखिए, भगोड़ी की तवज्जो किधर है। अगर ये अपने पति को प्यार करती है तो जो इंजॉय करते हैं लोग, पति पत्नी साथ होते हैं, पति पत्नी दोनों का इंटेंशन एक दूसरे की तरफ होता है। लेकिन भगोड़ी को देखिए, लप्पू खुद को अकेला महसूस कर रहा है, और भगोड़ी का इंटेंशन किधर है। और बाकी लोगों का देखिए ये पत्रकार हैं, मुँह में माइक घुसेड़े दे रहे हैं। किसके? जो खासम खास है भारत की। और देखिए इसको पेट पर हाथ रखे हुए, ढोलक जैसा पेट। आज पता नहीं इसने कितने कपड़े घुसेड़ लिए हैं अपने पेट में। महिलाएं अपने पेट को छुपाती हैं और यहाँ मर्दों के बीच में अपना पेट दिखा रही है। बाबा को देखिए, ये खुद को 100 साल का बताता है, किस तरह पैसे लुटा रहा है। कभी बाबा के लिए 1-1 रुपए की कीमत महसूस होती होगी, लेकिन आज बाबा को भी रुपए की कीमत नहीं पता है, क्योंकि हराम की कमाई आ रही है ना भाई। गुलाम हैदर की पत्नी को नचवाया जा रहा है, उसकी कमाई पर ऐश किया जा रहा है। और देखिए इन सनातनी महिलाओं को, देखिए सब अपरिचित आदमी हैं यहाँ। और घूंघट भी उतर गया है आज इस 64 दांत वाली को। देखिए जिसने जो बताया जा रहा है अभी बच्चा पैदा किया है, किस तरह हा यहाँ कर रही है। ये हैं सनातनी,
ये हैं सनातनी महिलाएं। क्या वकील साहब, देश की धज्जियां उड़वाने की कोई कसर नहीं छोड़ी है आपने। यह है मीडिया, यह है पत्रकार, इन लोगों को शर्म नहीं आती है अपने देश की धज्जियां उड़वाने में, भारतीय कानून का उल्लंघन करते हुए। उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो लोग आकर गालियाँ देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम लोग गाली देते रहो और गुलाम हैदर भारत आकर रहेगा। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं अब जब गुलाम हैदर को वीज़ा मिल गया है तब भी सवाल उठ रहे हैं कि गुलाम हैदर को भारत आने की क्या ज़रूरत थी, आखिर मोमिन मलिक ने ऐसा कैसे कर लिया, AP सिंह जी को क्यों नहीं पता चला, सीमा को क्यों नहीं पता चला। अरे भाई यही तो कुछ सीक्रेट है, मोमिन मलिक ने कैसे भी किया तो हैदर कैसे भी भारत आ रहा है। भगोड़ी वेट कर, क्योंकि तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे इतनी खुशी कैसे मिल रही है। सब कुछ पहली बार ही देखा है ना, भारत का कानून भी पहली बार देखेगी, क्योंकि तू तो कभी कहती कि पाकिस्तान में कानून है ही नहीं, हैदर जिहादी है, जिहादी लोग हैं, भारत सरकार हैदर को कभी नहीं वीज़ा देगी। तेरे मुंह पर तमाचा पड़ा है, देख हैदर भारत आ रहा है और तू उसका सामना कर। रीमा भी आ रही है और भी कई लोग आ रहे हैं, कैसे सबका सामना करेगी, सबके सामने कैसे जाएगी तू, शर्म नहीं आएगी तुझे। लेकिन कैसे शर्म आएगी, क्योंकि क्या कहें तुझे, कहते कहते हम लोग थक गए हैं। ज़बान गंदी होती है तेरे लिए जो हम शब्द निकालते हैं ना, लेकिन मजबूरी है, एक मजबूर बाप की मजबूरी है, उसका साथ हम सब दे रहे हैं। 4 इनोसेंट बच्चे हैं जिनका फ्यूचर बर्बाद हो रहा है। तेरी खोपड़ी में भेजा वजह तो है नहीं, अगर भेजा होता तो तू ये कर्म करती ही ना। हमें पता है कि तू अंदर अंदर परेशान है हैदर की वीज़े की खबर को लेकर, और जो हॉस्पिटल से तूने रोते हुए वीडियो बनाया था, कौन महिला होगी अपने पति का प्यार देखकर रोएगी। और वो रोना, हाँ पति का प्यार देखकर आंखों में आंसू छलकते हैं, लेकिन ये रोना कितनी गहराई से उस दिन तू रो रही थी, हमें सब समझ में आता है कि तेरे साथ क्या हुआ है। शायद तुझको एहसास होने लगा है, और अगर एहसास हो गया है, जैसे ही हैदर आए कोर्ट में आमना सामना हो, तुरंत हैदर के पास चली जाना, यही तेरे लिए सबसे अच्छा होगा।